बात होगी ना वर्मा जी से? जी। सताक्षी तू? दीक्षा तू कैसी है? मैं तुम जैसे गरीबों से ना हाथ नहीं मिलाती, हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। क्यों ऐसी भी क्या बन गई तुम कि मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी अपनी दोस्त से? एक्चुअली मैम इस एरिया की न्यू एसडीएम है और उनकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता कि तुम जैसे लड़की से हाथ मिलाए। तो एसडीएम बन गई है, कांग्रेचुलेशन यार, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। लेकिन एसडीएम तो तू अब बनी है ना, पहले तो हम लोग अच्छे दोस्त थे। हाँ दोस्त थे ना, और बहुत अच्छे दोस्त थे, पर आज ना मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। लुक एट योर सेल्फ यार, क्या पहन के खड़ी है तू मेरे सामने? और मुझे देख, कितने ब्रांडेड कपड़े पहने तो तू कभी सोच भी नहीं सकती इनको खरीदने के बारे में। और मुझे देख, आज मैं कितनी अच्छी पोस्ट पर हूँ। वैसे एक बात मुझे अच्छे से पता थी, लाइफ में मैं कुछ ना हासिल जरूर करूंगी, सक्सेसफुल जरूर होंगी, पर मुझे एक बात का ना अंदाजा जरूर था, तू अपनी लाइफ में ना कभी कुछ नहीं कर सकती है। और आज देख, वही घिसी पिटी साड़ी में मेरे सामने खड़ी है। शर्म नहीं आती तुझे? कुछ कर भी नहीं पाई लाइफ में, सीरियसली। लेकिन तुझे कैसे पता कि मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में या नहीं किया है? मतलब मैंने साड़ी पहनी है तो इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। जी मैम बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली मैम के ऑफिस में जो काम करती है ना, प्यून और काम वाली, वो भी आपसे अच्छे कपड़े पहनती है। और आपने बोला ही नहीं सुनी, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। और आपके कपड़े बता रहे हैं कि आपने लाइफ में क्या उखाड़ा है। सही कह रहा है सूरज, मैं यहाँ जो काम करने वाली है ना, तो उससे अच्छे कपड़े पहनती हूँ और अच्छी सैलरी देती हूँ मैं उसे। तो तू ही बता, देख मेरे पास कमी किस चीज की है? आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, और बैंक बैलेंस वो तो सोच भी नहीं सकती है कितना हाई है। गाड़ियों की लाइन लगी रहती है मेरे पीछे। गाड़ी बंगला? लेकिन तुझे तो ज्वाइन किए ज्यादा 1-2 साल हुए होंगे, क्योंकि अभी तेरी एज ही क्या है, तो तेरे पास गाड़ी बंगला कहाँ से आ गया? आई डोंट थिंक कि एसडीएम की सैलरी इतनी होती है। तू घूस ले रही है? तुझे उससे क्या? हाँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारे मैटर में घुस मत। और तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? छोड़िए ना मैम, आप किसके मुंह लग रही है? वर्मा जी से मीटिंग में लेट हो रहा है, चलता है। सही कह रहे हो सूरज तुम, मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है कि मैं इस जैसी लड़की के मुंह लगूंगी जो अपने लिए लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाई। लूजर। लेट्स गो। क्या? सूरज ये सब क्या हो रहा है और ऐसा कब तक चलेगा? हमारे पास ना कोई मुर्गा आ रहा है, ना कोई बाहर से आ रहा है हमें पैसे देने के लिए। अगर ऐसे ही हम करते रहे तो हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी जो हमने अभी तक इकट्ठा करी है लोगों से। मैम बात तो आप सही कह रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसे इलीगल काम करवाना हो, पर कोई मिल ही नहीं पा रहा है मैम। और सही कह रही हो मैम, अगर ऊपरी कमाई नहीं होगी तो ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सूरज देखो, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमारे पास जो सेविंग्स है ना, जो हमने लोगों से इकट्ठा करी है घूस लेकर, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो जल्दी देखो, कोई तो ढूंढो, कोई तो ऐसा बुर्गा होगा जो हमारी बातों में आएगा और हमसे अपना काम करवाएगा। सताक्षी तू यहाँ कैसे? दीक्षा तू यहाँ की एसडीएम है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरा काम ना इजीली हो जाएगा। काम तो तेरा हो जाएगा, वैसे तू किस काम की बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे गांव में ना हमारी बहुत बड़ी ज़मीन है, तो उसमें ना हमें आंगनबाड़ी खोलना है। तो उस ज़मीन के कुछ कागजात हैं, उस पर तेरे साइन चाहिए थे। तेरे साइन हो जाएंगे ना तो हम वहाँ पे आसानी से आंगनबाड़ी ओपन कर पाएंगे। साइन तो देख हो जाएंगे, लेकिन तुझे पता है यहाँ कोई काम ना फ्री में नहीं होता है। यहाँ पे हर काम के ना पैसे लगते हैं, जो कि अगर तू देगी तो तेरा काम चुटकियों में हो जाएगा। मैं भी तेरा काम करके देती हूँ। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। मैम आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रही है। आपको तो पता है कि सरकारी काम इतने इजीली नहीं होते, बहुत साल लग जाते हैं, फाइल घूमते घूमती रहती है पर किसी भी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचती। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है, अगर वो कीमत आप देने को तैयार हो तो आपका काम हो जाएगा, वरना सालों साल आप इस ऑफिस में चक्कर लगाती रहेंगी, आपके चप्पल घिस जाएंगे लेकिन आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। पर ये तो गलत है ना, तुम्हें सरकार सैलरी देती तो है ना इस काम के। आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर सरकार जितनी हमें सैलरी देती है उस हिसाब से अगर हम काम करने लग गए तो आपकी फाइल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। सालों साल आप ऐसे ही चक्कर लगाती रहेंगे हमारे ऑफिस में। सही कह रहा है सूरज, बिल्कुल मानती हूँ सरकार हमें सैलरी देती है और हर महीने देती है, पर वो सैलरी इतनी भी इनफ नहीं है कि हमारे ऊपर के खर्चे पूरे हो सके। हमारे मामूली से घर के खर्चे पूरे हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो तू क्या चाहती है, मैंने जो ये पढ़ाई की इतने सालों तक मैंने अपनी जिंदगी खराब की है इस जॉब के चक्कर में, उसको मैं ऐसे ही गवा दूं? मैं ऊपर की कमाई लूंगी और घूस लेना तो अब हमारी आदत बनी गई है। तो तुम जैसे लोग हमारे दफ्तर में आए दिन आते हैं और हम उनसे ना ऐसे ही घूस लेते हैं, उनका काम कराते हैं और बदले में हमें वो मुंह मांगी कीमत देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं।
और सूरज, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है ना? लेकिन तुम दोनों ये गलत नहीं कर रहे हो। अगर तेरे ऊपर के अधिकारी को पता चलेगा तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अगर आप किसी और के पास जाएंगी तो वो भी आपसे घूस ही लेगा। देख, तुझे तो पता ही है, कोई भी काम ना फ्री में नहीं होता आज की डेट में। जितने भी सरकारी काम होते हैं ना, सब में पैसे लगते हैं, क्योंकि सब लोग ही करप्ट है। और मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर सकती हूँ। अगर तेरी जगह यहाँ कोई और होता तो मैं पूरे 5 लाख रुपए लेती उससे, पर तू मेरी बचपन की दोस्त है, तो तेरे लिए सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मैं तेरा काम अभी करके दूंगी। बता। 2 लाख रुपए सिर्फ एक साइन के? ये तुम दोनों की गलत फहमी है। हर कोई तुम दोनों जैसा करप्ट नहीं होता है। बल्कि मैंने सुना है कि अभी नई आईएएस ज्वाइन करने वाली हैं, बल्कि ज्वाइनिंग हो भी गई होगी उनकी। वो तुम दोनों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि नई आईएएस ऑफिसर आने वाली है शहर में। पर एक बात बता, वो कितने दिनों तक अपना अच्छाई का चोला ओढ़ के बैठी रहेंगी? एक ना एक दिन, और एक ना एक दिन नहीं, अभी कुछ दिनों में हमारे ऐसी बन जाएगी। हम बना देंगे उन्हें अपने जैसा ही। वो आईएएस ऑफिसर ना तुम दोनों जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा, अगर आपको लगता है कि न्यू आईएएस ऑफिसर इतनी अच्छी है तो आप उनके पास जाइए, अपना काम उन्हीं से करवा लीजिए। मैं यहाँ पे आई थी तुम दोनों की चोरी पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं ही यहाँ की आईएएस ऑफिसर हूँ, और अब मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। अच्छा मजाक कर रही है ना सूरज जी? तुझे क्या लगता है हम लोग पागल है, गधे नजर आते हैं हम जो तेरे सामने बैठे हैं? तू हमें कुछ भी बोलेगी कि तू यहाँ की आईएएस ऑफिसर है, और हम लोग डर जाएंगे कि ओ माय गॉड, सताक्षी मैम आई है आईएएस ऑफिसर बन के, हम तो डर गए। ये सारी बकवास ना मेरे सामने मत कर। टाइम नहीं है मेरे पास तेरे मुंह लगने का, और निकल यहाँ से। तू मेरी बात पे यकीन मत कर, मैंने बोला भी नहीं। तुझे मेरा पूरा नाम तो पता ही है ना, तो एक बार कॉल करके पूछ ले कि नई आईएएस ऑफिसर का पूरा नाम क्या है, तेरे को खुद पता चल जाएगा। रुक 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस एरिया की जो न्यू आईएएस ऑफिसर हैं, उनका क्या मैं पूरा नाम जान सकती हूँ? यस, मिसेस सताक्षी झा। क्या? सताक्षी झा? सताक्षी, तू यहाँ की आईएएस ऑफिसर है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अगर तू आईएएस ऑफिसर है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती। अभी मेरी पोस्टिंग कल ही यहाँ पे हुई है। मैं नीचे घूम ही रही थी कि तू मुझे सुबह मिल गई, और तेरा एटीट्यूड देख के मुझे गड़बड़ तो लगा। फिर मैंने सोचा कि तेरे से आके बातचीत की जाए, लेकिन यहाँ तो अलग ही पता चल रहा है कि यहाँ पैसे खाए जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या हो रहा है। और तेरी तसल्ली के लिए बता दूं, ये दिख रहा है, ये मिनी कैमरा है। जो भी अभी तुम दोनों ने करप्शन की बातें करी, मुझसे पैसे मांगे, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये सब जाएगा ऑफिस में, और तुम दोनों कितने साल तक जेल में जाओगे ना, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। नो मैम, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर आप हमें जेल भेज देंगी तो मैंने इतने सालों से जो पढ़ाई की है वो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है आज। तूने पढ़ाई करप्शन के लिए करी थी? नहीं, करप्शन के लिए नहीं की थी पढ़ाई, पर मैं क्या करती? ऊपर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, और घूस लेने के बाद हमें मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। खैर, तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तू हमेशा से ऐसी ही थी। और इसके साथ साथ अब तुम भी जेल जाओगे, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलत का साथ देने वाला गलत होता है। तुम्हें इसे समझाना चाहिए, ना कि इसका साथ देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम, माफ़ कर दो, एक चांस और दे दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब सॉरी ना तुम दोनों कोर्ट में जाके बोलना। मैम मेरी बात तो सुनिए। विभोर, तुम्हें नहीं लग रहा है ये आदमी इस बच्चे का पीछा कर रहा है? हाँ महक, लग तो ऐसा रहा है कि ये पीछा कर रहा है। कहीं किडनैप करने के चक्कर में तो नहीं है लड़की को? पता नहीं, चलो देखते हैं। हाँ जल्दी चलो फिर। ओ हेलो, क्या बदतमीजी है ये? बच्ची का हाथ पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ भाई, किडनैप कर रहा है क्या बच्ची को? अरे नहीं किडनैप नहीं कर रहा मैं तो कुछ पूछ रहा था बस। नहीं क्या, मास्क लगा रखा है तूने, और हमने तेरे को बच्ची का पीछा करते हुए देखा है। क्या करना चाह रहा है? अरे भैया, मास्क तो धूल उड़ती है बाहर, इसलिए लगा रखा है। लो हटा दिया, देख लो मेरा चेहरा। अब मास्क लगा रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी चोर हो गया मैं। महक, इस आदमी को कभी सोसाइटी के आसपास तो हमने देखा नहीं है ना? मैंने तो कभी नहीं देखा। कौन हो? हमने तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ पे।
अरे भैया एड्रेस पूछ रहा था बस, और कुछ भी नहीं। मैं क्यों किडनैप करूंगा? मास्क लगा रखा है, आप तो किडनैपर मान लेते हो यार। रुक जा, बच्चे से पूछने दे। बेटा, आप इन भैया को जानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानती नहीं। ये आपने नोटिस करा ही आपका पीछा कर रहे थे? साफ हो गया बेटा, तू उसको किडनैप कर रहा था। अब तू बता कौन से थाने जाएगा, तेरे को मैं अभी कंप्लेंट कर। अरे भैया, ये पुलिस थाना कहाँ से आ गया बीच में? अब वो भैया मास्क लगा रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं किडनैपर हो जाऊंगा। और लड़की मेरे आगे चल रही थी भैया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और वैसे एक बात बताओ, आप लोग, मैं नहीं जानता इसको, आप लोग जानते हो उसको? आप लोग किडनैपर तो नहीं हो ना? ओए, तेरे मारूंगा एक मैं। हम किडनैप करेंगे इसको? बकवास कर रहा है तू। उसका पीछा कर रहा था, हम उसका पीछा कर रहे थे। हम तो उसको बचाने के लिए आए हैं। अरे घर गृहस्थी वाले लोग हम तेरे को किडनैपर लगते हैं? अच्छा, अब बेटा जानते हो आप इनको? नहीं, वैसे तो मैं इन्हें भी नहीं जानती। लो, आपको भी नहीं जानती, इसका मतलब आप दोनों किडनैपर हो गए फिर तो। ऐसा है, बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे किडनैपरों को अच्छे से जानते हैं, और अच्छा हो कि हमने देख लिया, वरना सुनसान रोड पे तू तो अपना काम कर जाता। और तू हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हम कौन है? हम इस बच्ची के पड़ोसी हैं। ये रोज ऐसी स्कूल से आती जाती है, हम इसको जानते हैं अच्छे से, समझा? हाँ, हमारी सोसाइटी में ही रहती है वो, रोज आते जाते देखते हैं हम इसे, जानते पहचानते हैं अच्छे से। बेटा आओ, आपको घर लेके चलते हैं, वरना ये अंकल ना आपको किडनैप कर लेंगे। इनकी शिकायत करेंगे मम्मी पापा से, ताकि आइंदा से आपके पास दोबारा कभी आना पाए। आ जाओ। एक सेकंड, जब बच्ची मना कर रही है ना आप दोनों को, तो आप भी लेके नहीं जा सकते इसको यहाँ से। तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगी अगर हमारे साथ नहीं जाएगी, ठीक है? और हम पड़ोसी है, बोला ना। रुको मैक, ये हम पे डाउट कर रहा है ना, अभी बच्चे से डाउट क्लियर करवा देते हैं। बेटा, हम आपके पड़ोसी हैं, आप पहचाने हमें? आप इसी राह से स्कूल जाते हो, कई बार हमने आपको हाय भी करा, आपने रिप्लाई नहीं करा था, आप चुप चुप रहते हो, याद करो। नहीं, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। बेटा, अगर आप इन अंकल के सामने बोलोगे ना कि हम आपके पड़ोसी हैं, तो ये जो आंटी देख रहे हो ना आप, इनकी चॉकलेट की दुकान है, आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी चॉकलेट देंगी। तो अंकल के सामने हाँ बोल दो कि हम आपके पड़ोसी हैं, आपके भले के लिए कह रहे हैं। खानी है ना चॉकलेट? सच में चॉकलेट? ओ भाई, हेलो, क्या खुजूर बुजुर क्या? हाँ, क्या सामने बोलना है? बच्ची को समझा रहा था, डर रही है बेचारी। अब बेटा बताओ, उनको पड़ोसी है ना आपके? हाँ, पहचानती हूँ मैंने। हाँ, पहचान लिया बच्चे ने, अब हम पे डाउट करने की जरूरत नहीं हो। दोबारा अगर तू उस बच्चे के आसपास देखा तो याद रखियो, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं भैया, सॉरी, वो मैं भी कोई पीछा नहीं कर रहा था, बस थोड़ी आगे चल रही थी। बस स्टॉप का रास्ता आप ही बता दो मुझे, मैं निकल जाता हूँ ना फिर। हमें नहीं पता, बस स्टैंड चल जा, निकल। मैं लेके चलो ना बेटी को। आओ बेटी, आओ। एक सेकेंड, बच्ची इस तरफ जा रही थी तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कहाँ लेके जा रहे हैं? ओए, रुको 1 मिनट, रुको 1 सेकेंड, रुको बेटा, इधर बच्ची के पड़ोसी हो ना तुम लोग? नाम क्या है बच्ची का? बच्ची का नाम? बच्ची का नाम साक्षी है। बेटा साक्षी नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम सोफिया है। क्या? अरे तो हो जाता है कंफ्यूजन यार, ऐसे ही तो नाम है ना। वैसे भी इसके पड़ोसी इसके रिश्तेदार थोड़ी हैं। एक तो उसको बचा रहे हैं, तो ऊपर से नाम वाम की ये हरकतें कर रहा है। बेटा चलो हमारे साथ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बेटा आपकी मम्मी का नाम क्या है? सुनीता बेबी। ठीक है, मम्मी का नाम बताओ इसकी। मम्मी का नाम तो पता होगा। मम्मी का नाम मुझे क्या पता? ऐश्वर्या। सुनीता देवी है उसकी मम्मी का नाम, समझ में आई बात? अरे ये क्या नाम हम लगा रखा है? एक तो हम बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऊपर से नाम हम पूछे जा रहे हैं। बेटा हमारे साथ चलो, किडनैपर है, चलो। 1 सेकेंड, कहीं नहीं जाएगी बच्ची, समझ में आई? अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सब पता चल जाएगा। रुक जाओ। पुलिस? भागो 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 भागो। हाँ, भाग कर रहे हो। बेटा, आप उनके साथ जाने के लिए तैयार क्यों हुए थे? वो उन अंकल ने बोला था कि उन आंटी की ना चॉकलेट की दुकान है, तो वो मुझे बहुत सारी चॉकलेट देंगे। बेटा, ऐसे चॉकलेट के लालच में किसी के साथ जाते नहीं। तुम अपने घर का रास्ता पता है? हाँ। चलो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर, चलो। कहाँ चली गई है ये लड़की? कहाँ ढूंढूं इसको मैं? अंकल, ये है मेरा घर। सोफी? मम्मा। सोफी, कहाँ चली गई थी तू? कब से स्कूल में फोन कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने लेट किया होगा, है ना बस वाले भैया? अरे आप लोग बच्चे को टाइम से घर नहीं पहुंचा सकते हैं? आपको पता नहीं है माँ बाप को कितनी फिक्र हो जाती है बच्चों की। कहाँ थे इतनी देर से आप? स्कूल में फोन किया था, उन्होंने बोला 2 घंटे पहले बच्ची निकल गई है स्कूल से। इतनी देर तक कहाँ बस घुमा रहे थे? मैं कहाँ से बस वाला दिखाई दे रहा हूँ आपको? कोई आसपास बस दिखाई दे रही है आपको? नहीं ना? एक तो अपनी बच्ची को बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं सिखा रखे हैं आपने, उसके बावजूद आप मुझे बोले जा रही है कि ये कर दो वो कर दो। 1 घंटे से फोन पे लगी पड़ी है। हाँ, एक बार भी आपने स्कूल जाने की या उस रास्ते पे जाने की कोशिश नहीं की ना? एक बार अपनी बच्ची को ढूंढ लूं, क्या पता कोई ले गया हो उठा के। बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, क्या हो रहा है? अरे मैडम, चॉकलेट का लालच दिया है 2 हस्बैंड वाइफ ने इनको।
उनके साथ जाने वाली थी आपकी बेटी। वो तो अच्छा, उस टाइम पे मैं मौजूद था वहां पे, मैंने रोक लिया इनको। ये तो ले जाते अपने साथ, मिलती भी नहीं फिर कभी, ढूंढते रह जाते आप। किस्मत थी आपकी बेटी की, जिस डायरेक्शन में आपकी बेटी चल रही थी जस्ट उसके पीछे मैं चल रहा था। उन हस्बैंड वाइफ को लगा कि मैं शायद चोर हूं, और उसी डिस्कशन के बीच मुझे फील हुआ कि वो लोग शायद गलत कर रहे हैं। आपकी बेटी को चॉकलेट का लालच दिया और बोला कि हम इसके पड़ोसी, हम इसको घर छोड़ देंगे। लेकिन मेरे दिमाग की बत्ती जब जली जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे थे इसको। मैंने सोचा ये लड़की अभी मेरे आगे चल रही थी, फिर अचानक से पीछे क्यों लेके जा रहे हैं इसको। तब बात की मैंने उनसे, पुलिस की धमकी दी, तब जाके भागे वो लोग वहां से। मैडम बच्चा आपका है, ध्यान रख लेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 घंटे से बस वाले का फोन नहीं मिल रहा है, स्कूल वाले कह रहे हैं कि बच्ची निकल चुकी है, उसके बावजूद आप अपने घर के नीचे खड़ी हैं। ये नहीं कि स्कूल में जाके एक बार जाके देख ले कि क्या हो रहा है। एक बार बच्ची चली जाएगी ना मैडम, ढूंढती रह जाएंगी। आपकी मिल भी गई है, हर किसी की मिलती भी नहीं है। मेरी बच्ची को देख लीजिए, 3 साल की थी जब गायब हुई थी, पार्क में खेल रही थी। मैं बैठ के फोन चला रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। आज तक नहीं मिली है। पुलिस वाले और हम पता नहीं कहां कहां ढूंढ चुके हैं उसको, और कुछ अता पता ही नहीं है उसका। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। मैडम ये बस वालों के चक्कर में मत रहा करिए। अगर बस वाला फोन नहीं उठा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि स्कूल में जाओ आप। एक बार बच्चा चला जाएगा ना तो ये मौसम, जो धूप के चक्कर में आप घर में रह रहे हो ना, सब पता चल जाएगा आपको। ध्यान रखा करिए इसका थोड़ा। माफ करना भाई साहब, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा आप इसके बस वाले हैं, बस इसलिए आप पे थोड़ा सा गुस्सा कर दिया। और आप सही कह रहे हैं कि गलती मेरी भी है। वैसे मैंने इसे सिखाया हुआ है कि ऐसे कोई चॉकलेट का लालच दे या कुछ खाने पीने का लालच दे तो किसी के साथ नहीं जाना। मुझे नहीं पता कि ऐसा आज क्या हुआ। और हाँ, आपने जो अपने बच्चे के बारे में बताया उसके लिए भी आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं उम्मीद करूंगी कि आपका बच्चा बहुत जल्द आपको वापस मिल जाए, क्योंकि बच्चे के खोने का डर क्या होता है एक माँ होने के नाते मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, मैं बस इतना ही कहूंगा कि किसी और के भरोसे अपने बच्चों को मत छोड़िए। अपने बच्चों का ख्याल खुद रखिए आप। और बेटा, आप ऐसे कोई भी चॉकलेट का लालच दे तो उसके साथ जाते नहीं। अपना ख्याल खुद रखना है आपको। चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मुझे लगता था कि आज के जमाने में तो सिर्फ बुरे ही लोग हैं, लेकिन नहीं, आपको देख के आज मुझे समझ आया कि अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो भले लोग भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। सोफी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना कि ऐसे कोई भी चॉकलेट दे या खाने पीने का लालच दे तो उसके साथ नहीं जाना है। वो तो ये अंकल टाइम पे आ गए, अगर ये आज टाइम पे ना पहुंचते तो मैं तो आपको हमेशा के लिए खो देती ना, फिर कभी आप देख नहीं पाते मुझे। सॉरी मम्मा, आज के बाद ऐसे नहीं करूंगी। हाँ बेटा, ध्यान रखना, आज के बाद आपसे कोई भी कुछ भी कहे, मम्मा पापा के अलावा कहीं ना किसी से बात करनी है, ना किसी के पास जाना है, ठीक है? जी।